हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ओरेकल की। तो ओरेकल के शेयर्स $300 बिलियन घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैं अक्टूबर से अभी तक की बात करके चलूं तो क्या ये बिगिनिंग है टेक बबल के फटने की? क्या ओरेकल ही स्टार्ट करने वाला है टेक बबल जो फटेगा? क्योंकि अगर देखा जाए, ओरेकल ने अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है कि वो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। ओपन एआई से उनको इतना सारा ऑर्डर मिल गया है जिसके चक्कर में बहुत सारा डेट रेज किया जा रहा है। कंपनी के पास शायद उतना पैसा नहीं है जितना वो चुका पाएंगे। अगर कुछ भी कांड होता है तो ओरेकल एकदम खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट अगर कुछ नहीं होता है तो ओरेकल के लिए चीज अच्छी हो सकती है। बट बहुत हाई चांसेस है कुछ ना कुछ होता हुआ हमको दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं एनवीडिया के सीईओ की बात करके चलूं तो पिछले कुछ टाइम से ऑन एवरेज एक दिन के अंदर $13 मिलियन के वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। महीने हो गए इस चीज को होते हुए, और ये चीज अलाइन कर रही है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, पीटर थील हो गए, माइकल बेरी हो गए, सबके सब एनवीडिया से दूर रहने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि एनवीडिया का एक बबल बन गया है, जो उसकी मार्केट कैप बढ़ती हुई दिखाई दी है, शायद इतना जस्टिफाइड नहीं है। हाँ ठीक है, एक टाइम था जिस टाइम पे लग रहा था कि एनवीडिया ही सब कुछ है, मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स नहीं हो गए एआई के। पर जैसे जैसे एआई प्रोग्रेस किया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि लोकल पे भी काम हो सकता है, गूगल के टीपीयू वाली अप्रोच भी काम कर सकती है, मार्केट में और ऑल्टरनेटिव्स बनते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट चाइना वालों ने प्रूव किया है कि एनवीडिया के पास होंगे पावरफुल जीपीयूज। हम कम पावरफुल जीपीयूज को साथ में जोड़ के एनवीडिया से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो जो एनवीडिया की मोनोपोली दिखाई दे रही थी वो अब थोड़ी घटती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ में जो अनाप शनाप वैल्यूएशन बढ़ रही है। ओपन एआई भाई $500 बिलियन पे पहुंच गया, एंट्रोपिक भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट कह रही है एक्स एआई भी $15 बिलियन रेस करने वाला है, $230 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी शुरू हुई है भाई कंपनी, अभी ग्रो कर रही है। अनाउंस किया गया था ग्रॉक का नया वर्जन निकाला जाएगा इस साल के एंड तक, कुछ नहीं हुआ। कहा जा रहा है अगले साल देखने को मिलेगा। कुछ टाइम पहले ही कंपनी की $113 बिलियन की वैल्यूएशन थी जब उन्होंने एक्स के साथ में अपने आप को मर्ज किया था, और अब अचानक से $230 बिलियन तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया की बात करके चले तो ये $15 बिलियन एंट्रोपिक में डाल रहे हैं, ताकि एंट्रोपिक के मॉडल को और बेहतर बनाया जा सके, जिसकी वजह से एंट्रोपिक की वैल्यूएशन $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। सितंबर में जो वैल्यूएशन थी उससे डबल हो गई है। मतलब समझो ना कि कंपनीज की वैल्यूएशन डबल हो रही है। ऐसा सब्सटेंशियल कुछ तो नहीं हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है, पर डबल वैल्यूएशन वाला काम नहीं हो रहा है। जेमिनी ने अपना नया मॉडल निकाला है 3.0, और अपना एक टूल भी निकाल दिया एंटी ग्रेविटी करके, जो कि विंडसर्फ कर्सर का ऑल्टरनेटिव होने वाला है और अभी फ्री में चल रहा है, जहां पे आप जेमिनी का 3.0 यूज कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हाँ अभी फ्री है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, चक्कर में थोड़ा अटक अटक के स्लो स्लो चलता है, बग्स आ रहे हैं, बट काम करके दे रहा है। तो एक्चुअली काम हो रहा है, बट क्या वैल्यूएशन इस टर्म्स में बढ़नी चाहिए? जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में गूगल बढ़ा है, गूगल की वैल्यूएशन भी तो ऐसे 2x 3x हो जानी चाहिए ना। पर जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स है उनकी मार्केट कैप तो इस तरीके से नहीं बढ़ रही है। बड़े जो स्टार्टअप्स है जो अनलिस्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बहुत ही तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन सारी चीजों को जोड़ते हैं ना, तो दिखाई दे रहा है कि ये बबल फट सकता है, और शायद ओरेकल ही इसको ट्रिगर करेगा। बाकी इंडिया की बात करके चले तो रॉनी स्क्रूवाला जी ने $50 मिलियन का एआई फंड निकाला है उन स्टार्टअप्स के लिए जो कि अर्ली स्टेज के अंदर है, एआई के ऊपर काम कर रही है, डीप टेक के ऊपर काम कर रही है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही हायर पोटेंशियल वाले बिजनेसेस है। इनका टारगेट है आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर 15 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाए, $1 मिलियन से $3 मिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑन एवरेज। इनका ये भी मानना है कि 90 से 95% जो एआई स्टार्टअप है वो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस अभी के टाइम पे रीब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। रीब्रांडिंग मतलब पहले एक प्रोडक्ट था उनका, अब उसके नाम के आगे एआई लगा दी है, और उसके ऊपर कुछ भी एपीआई से कुछ जोड़ के दिखा रहे, देखो हम एक एआई कंपनी बन गए हैं। एक्चुअली अगर कोर बिजनेस एआई के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एआई कंपनी कहा जाए तो अच्छी बात रहेगी। जैसे मेरे हिसाब से गूगल ने जो अभी टूल निकाला है, इसकी वजह से कर्सर, विंडसर्फ जो ऑलरेडी एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं दूसरों की, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और यहाँ पे आप स्ट्रैटेजिक चीज देखो ना, गूगल ने अपने खुद के डेटा सेंटर्स बना लिए, बाकी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपना हमारे पास रन कर लो, अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना लिए। रिसेंटली विंडसर्फ वालों के साथ में डील करी थी। अब ये सारी की सारी लर्निंग को लेके अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया, जिससे पूरी मार्केट में डिस्रप्शन ले आएगा। अब एक वाइब कोडिंग वाला टूल है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगा, जिसके पीछे गूगल की सारी लेयर होगी, गूगल के क्लाउड पे ही डिप्लॉय हो जाएगा, गूगल का ही एआई उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। गूगल के पास में सारी सर्विसेज है, चाहे आप गूगल लॉगिन की बात करके चलो, फाइल मैनेजमेंट की बात करके चलो, एआई लेयर की बात करके चलो, इमेज जनरेशन की बात करके चलो, वीडियो होस्टिंग की बात करके चलो, कैलेंडर्स, मीटिंग, कुछ भी मान लो, ज्यादातर चीजें ऑलरेडी गूगल के स्वीट के अंदर आती है।
तो गूगल कहीं ना इन सबको इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। तो इस हिसाब से तो गूगल की वैल्यूएशन 3x 4x हो जानी चाहिए ना, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि मार्केट अलग तरीके से चल रही है इस टाइम पे। इंडिया के अंदर अगर मैं बैंकर्स की बात करके चलूं जिन्होंने रिसेंट आईपीओ निकाले हैं स्टार्टअप्स के, आप उनकी अर्निंग समझो। अगर हम पाइन लैब के आईपीओ की बात करके चले तो 5% के आसपास कमीशन लिए 194 करोड़ रुपीस। फिजिक्स वाला के अंदर 4.5%, ग्रो के अंदर 4.1%, लेंसकार्ट के अंदर 3.2%। और अगर इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ की बात करके चले रिसेंट टाइम के अंदर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, वो 226 करोड़ के ऊपर हो गया था। ग्रो वालों ने इससे ज्यादा पैसे दिए, लेंसकार्ट वालों ने इससे ज्यादा पैसे दिए। टाटा कैपिटल का आईपीओ 159 करोड़ के ऊपर आ गया था, फिजिक्स वाला ने इनके आसपास दिए और बाकी सब ने इनसे ज्यादा दिए। और इससे पहले भी हमको यही देखने को मिला है जहां पर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ये जो बैंकर्स है। अब समझो ना, बैंकर्स का ही तो काम है हवा क्रिएट करना, ये आईपीओ लेके आना, आईपीओ को बढ़वाना। देखो मेरी कंपनी को $10 बिलियन पे ले जाना है, मेरे को एक्चुअली जो वर्थ इट है मेरी कंपनी वो मान लो $5 बिलियन के ऊपर है। अब मुझे अपनी कंपनी को 2 गुना ऊपर लेके जाना है, तो बैंकर्स को मैं कहता हूं कि भाई ठीक है तू ले ले 5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंकर्स को 5% दे के अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन डबल होती है, मैं अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकता हूँ, मेरे को ज्यादा इक्विटी अपने डिल्यूट नहीं करनी पड़ती, या फिर मैं अपनी इक्विटी निकालता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो इससे बढ़िया गेम क्या है? रिसेंटली मैंने आईपीओ बबल के ऊपर वीडियो डाली थी, वहां पर यही बोला था कि बैंकर गेम खेल रहे हैं, पर मैंने नाम नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास नंबर्स नहीं थे। अब वो नंबर्स आ गए हैं ना भाई, और ये नंबर्स इज वेरी स्केरी। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बैंकर्स किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी ग्रो के आईपीओ के अंदर बहुत सारे शॉर्ट सेलर ट्रैप होते हुए दिखाई दिए और लोगों को लगा था भाई आईपीओ बढ़ गया है, बस अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, नीचे ही नहीं जा रहा था भाई, अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और मैंने आपको लास्ट न्यूज में बोला था कि भाई अब बेच दो, अच्छा टाइम आ गया है, तो कल लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। अगेन मेरी कोई एडवाइस नहीं थी, मैं एडवाइस नहीं देता हूँ भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से बता रहा था कि भाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी किसी ने रिसेंटली मेरे को बोला था भाई ऐसी एडवाइसेस देते रहा करो बट इनडायरेक्टली दिया करो। भाई इनडायरेक्टली मुझे नहीं आता, मुझे कुछ एग्जांपल्स देके बताओ इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं। बाकी भाई वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो पेटीएम से उन्होंने 87 टाइम्स पैसा कमाया भाई। अभी तक $830 मिलियन वो पेटीएम से निकाल चुके हैं और अभी $1.2 बिलियन के शेयर्स उनके पास पड़े भी है। एलिवेशन कैपिटल वो कंपनी थी जिन्होंने 2007 के अंदर पेटीएम में इंटरेस्ट दिखाया था। ये वो टाइम है जिस टाइम पे पेटीएम की वैल्यूएशन 100 करोड़ की थी भाई। तो यही फायदा होता है अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करने का। ब्रॉनी स्क्रू वाला जी यही समझ रहे हैं, उनको पता है कि भाई एआई स्टार्टअप्स भागनी है, 95% फेलियर रेशियो होगा पर 5% तो सही होगा, बट 5% जो भागेगी अर्ली स्टेज से वो बहुत ही ज्यादा मल्टीपल देके जाएगी। और सॉफ्टवेयर और आईटी के अंदर अभी हम देख ही रहे वैल्यूएशन हाइप किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अमेज़न की बात करके चले तो वो मोर रिटेल का आईपीओ निकाल सकते हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $300 मिलियन रेस करे जाएंगे। 2007 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, 767 स्टोर्स है इनके ऑफलाइन मार्केट के अंदर, और 2019 के अंदर एक कंपनी बिक गई थी। एक जॉइंट वेंचर जो कि समारा कैपिटल और अमेज़न का था, उन्होंने इसको खरीदा था। पहले आदित्य बिरला ग्रुप इसको ओन करता था। अब लेट्स सी आईपीओ कैसा जाता है, नंबर्स मुझे पता नहीं है कंपनी किस तरीके से इस टाइम पे चल रही है। बाकी अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो जेपी ग्रुप को 13,500 करोड़ के अंदर उन्होंने एक्वायर कर लिया है। और यहाँ पे एक बड़ा कैच है भाई, वेदांता वाले 17,000 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार थे, और कहानी ये है 13,500 करोड़ पे बात क्यों बन गई। अब कोई यूट्यूब का मैनिपुलेटर ये कह सकता है कि भाई यहाँ पर सेटिंग है, बट एक्चुअली कहानी ये है कि अडानी ग्रुप अपफ्रंट ज्यादा पैसा दे रहा था और बाकी पेमेंट की जो टाइमलाइन थी वो भी कम थी। वो 1.5 से 2 साल के अंदर पैसा दे रहे थे, जहां पे वेदांता ग्रुप 5 साल तक वेट करने की बात कर रहा था। जो जयप्रकाश एसोसिएट है जेपी ग्रुप, वो क्रेडिटर्स के 55,000 करोड़ रुपीस ओन करते हैं। इंडिया का सबसे बड़े बैंक्रप्सी केस के अंदर ये एक है। तो भाई क्रेडिटर्स जितना पैसा डूब गया, वो कहते हैं भाई ठीक है डूब गया, अब जल्दी दो, पैसा आएगा फ्यूचर में, बाद में देखेंगे, मेरे को अभी जितना पैसा मिल रहा है दो मुझे। और यही रीजन है अडानी ग्रुप को फायदा देखने को मिला है यहाँ पे। बाकी अडानी डिफेंस की बात करके चले तो 7,000 करोड़ रुपया वो कानपुर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडिया ये है कि इस फैसिलिटी से 25% जो इंडिया का एम्यूनेशन होता है, जो आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए, वो सप्लाई किया जाएगा। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों के दोनों कर रहे हैं। मतलब एक गन बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, और गन को अपग्रेड करने के लिए भी जो चीजें होगी वो भी यही बनाएगी।
इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट के सप्लाई चैलेंजेस चल रहे हैं, अडानी ग्रुप इसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहा है। दूसरा, अगर ग्लोबल टेंशन होती है, कुछ भी होता है, यूएस के पास में एक बहुत बड़ी पावर होती थी। अगर इंडिया ही सब कुछ इंटीग्रेटेड इंडिया के अंदर करने लग जाएगा तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी देखने को मिलेगी। बाकी बजाज ऑटो की बात करके चले तो उन्होंने केटीएम के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिया है। 8200 करोड़ रुपीस दिए गए हैं इसके लिए अप्रोक्सीमेटली। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो पेट फूड के बिजनेस के अंदर आ रहे हैं भाई, और कहा जा रहा है जो पेट फूड बेचने वाले हैं 20 से 40% जो मार्केट है उससे सस्ते में बेचेंगे। और अगेन मतलब पेट फूड में डिस्ट्रप्शन आने वाला है भाई, बस क्वालिटी सही रखे। मुझे अभी भी बहुत साल पहले की बात याद है, मैंने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, जिनका आईबीओ भी आने वाला है, मैंने लास्ट टाइम मजाक भी बनाया था उनका, वहां से भाई फूड मंगाया था और मेरे पेट की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि फूड में कुछ इश्यूज है, तो फूड बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्दी बनाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर कोई बोल रहा था भाई तुमने रिलायंस से पैसे खा लिए, क्या हुआ है न्यूज के अंदर, अपडेट आपने बताया नहीं। जिनको नहीं पता भाई, रिलायंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट की हियरिंग थी परसों, जिसके अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली है। एलिगेशन ये है कि रिलायंस ने ओएनजीसी से गैस चोरी करी है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछा है कि भाई क्या स्टेटस है, डिटेल के अंदर सारी सारी चीजें बताओ, बस इतनी ही प्रोसीडिंग अभी तक पहुंची है। तो कुछ मेजर इनसाइट आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। इतने कम पैसों में बिकता नहीं हो भाई, और जितने पैसों में बिकूंगा ना फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब समझ लो मुझे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। बाकी एयर इंडिया की बात करके चले तो वो चाइनीज एयर स्पेस के ऊपर से निकलने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान टेंशन के चक्कर में एयर इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। उनका कहना है $600 मिलियन का एनुअली उनको लॉस हो सकता है इसी तरीके से सारी चीजें रही तो, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है भाई, 30% ज्यादा ऑयल खर्च करना पड़ रहा है, फ्लाइट्स लंबी हो गई है 3 घंटे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम होती हुई दिखाई देगी। तो अब ये प्लान कर रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर से निकाल देंगे, पर कहानी ये है अप्रूवल नहीं आया अभी तक, ये जिंगजियांग के ऊपर से निकालना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है इनको परमिशन मिलेगी भी, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। बाकी चाइना की बात करके चले तो Xiaomi का ईवी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया भाई पहली बार। अभी तो आई थी कंपनी भाई, अभी तबाही मचा के अभी इन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। सस्ती गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां, अच्छे फीचर के साथ में, जिस तरीके से इंडिया में मार्केट डिस्टर्ब करी गई थी ना फोन से, कि सस्ते सस्ते बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाले फोन निकाल दिए और सबको सस्ते फोनों की आदत बना दी, वैसे ही गाड़ियों के अंदर खेल रहे हैं। उतनी सस्ती ईवी गाड़ियां नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मास लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तबाही मचा रखी है इन्होंने। BYD, टेस्ला जैसी कंपनीज की लेनी देनी कर दी है भाई। अब इनका टारगेट ये है कि कंपनी को दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल ऑटो मेकर्स के अंदर लेके जाना है। आज से अगर 10 साल पहले अगर कोई बात करता कि भाई Xiaomi के फोन भी आने वाले हैं, लोग कहते हैं भाई ठीक है, किसी कंपनी के साथ में जुड़ के, जैसे पोर्शे के साथ में एडिशन बना लेते हैं, वैसा कुछ किया होगा। और आज देखो भाई कहाँ जा रहे हैं, और कुछ टाइम तक तो टॉप 5 के अंदर भी बात कर रहे हैं। बाकी चाइना की जो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी होल्डिंग्स है ना, वो 22 ईयर लो पे जाती हुई दिखाई दी है भाई, 8% घटा दिए है इन्होंने। 2013 के अंदर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी, अब $700 बिलियन के आसपास आ गई है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई डॉलर बेचो, अब डॉलर पे ज्यादा रिलाई नहीं करना है। इसके अलावा जो यूएस ट्रेजरी डेट होता है, इनकी मार्केट के परसेंटेज के अंदर वो भी ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, 29% पे पहुंच गया, जो कि पहले 2008 के पीक के अंदर 40% हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी पुरानी गलतियों सीख रहा है कि भाई यूएस डूबे तो हम ना डूबे। बाकी सऊदी अरेबिया वालों ने $1 ट्रिलियन यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करी है, जहां पर पहले इन्वेस्टमेंट $600 मिलियन की करी गई थी। अभी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो मिले हैं, और उसके बाद में ये अनाउंसमेंट देखने को मिली है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई इनको जेट्स वगैरह भी बेचे जाएंगे, F-35 वगैरह। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मार्केट भाई पॉजिटिव दिखाई दी है, स्मॉल कैप थोड़ा लाल था, बट मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दी है। मेन जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं ना मार्केट ऊपर जाने के, वो थे TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबका मानना ये है कि यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, क्योंकि यूएस का जो लेबर डेटा आया है वो ठीक आया है, करेंसी मूवमेंट ठीक हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।